बिल्कुल खुशखबरी, बिहार में फिर से नई शिक्षक बहाली यानी कि टीआरई 4 आने की खबर निकलकर सामने आ रही है। मतलब साफ हो गया है कि बिहार में जल्द ही जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का आयोजन होने वाला है। देखिए, जहां एक तरफ बड़ी खुशखबरी है और वहीं पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में एक माहौल है। क्या डोमिसाइल लागू होगा टीआरई 4 में या बिना डोमिसाइल के ही टीआरई 4.0 का आयोजन होने वाला है? तो साथियों, कितना पद होगा टीआरई 4 में, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। डोमिसाइल को लेकर के क्या कुछ जो है कि होने की संभावनाएं हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यह अंतिम मौका है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और तमाम बिहार के खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अंतिम प्रयास है। क्या कुछ हुआ है, इन तमाम चीजों को देखते हुए आने वाले समय में क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। और इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है और आपके लिए भी बेहद आवश्यक है। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का आयोजन बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। इसको लेकर के बहुत जल्द जो है विज्ञापन भी जारी हो जाएगी। बहरहाल इन तमाम तथ्यों के पीछे का कारण है कि शिक्षा मंत्री से हाल ही में जब मीडिया वाले बात कर रहे थे तो उन्होंने बड़े ही कह लीजिए साफ शब्दों में कहा है कि शिक्षा विभाग जो है अपने स्तर से व्यापक पैमाने पर तैयारी कर रही है। हालांकि अभी वर्तमान में जो लोग चयनित हुए हैं टीआरई 3 या कह लीजिए इससे पहले के लोग, तो इन सभी का जो अलग से प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया, ये तो चल ही रही है। और जो है कि इसके बाद जो रिक्ति का गणना किया जाएगा और रिक्ति के गणना के बाद जो है कि तुरंत जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा। बहरहाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस बात से वाकिफ हैं कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। विधानसभा का जहां एक तरफ चुनाव होना है तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थी, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो खासकर बिहार के हैं, वे शिक्षक अभ्यर्थी आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जैसे ही खुशखबरी का जो है कि कह लीजिए कि खबर सुनने को मिला कि टीआरई 4 की बड़े व्यापक पैमाने पर वैकेंसी आ रही है, तो वहीं पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में खुशखबरी तो आ ही गया, मन तो खुश हो ही गया, लेकिन मन खट्टा भी कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। अब सब कुछ, सब खेल निर्भर आप पर करता है कि आप क्या चाहते हैं। सरकार क्या चाहती है इस पर तो आप जान ही रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, अब इस पर सारा खेल डिपेंड करता है, क्योंकि यह अंतिम प्रयास अब आपका है। इस बात को आप जान लीजिए साथियों। बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, डोमिसाइल नहीं लगी। 1 2 3 टीआरई बीत गया, डोमिसाइल नहीं लगा और अभ्यर्थियों से हम कहते 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 थक गए, लेकिन अभ्यर्थी भी सुनने को तैयार नहीं। लेकिन जानते हैं जब रिजल्ट जारी होता है, जब कट ऑफ चला जाता है 102 पार, तब जो है अभ्यर्थी को फिर हम याद आते हैं। कमेंट बॉक्स में आता है, भैया डोमिसाइल करिए, कुछ करिए, भैया डोमिसाइल के लिए कुछ करिए। हमारे अकेले करने से कुछ होगा? हम आप तक हमेशा बात पहुंचाते रहे हैं, हम आपको हमेशा बताते रहे हैं, हम आपको हमेशा जो है कि ये कहते रहे हैं कि डोमिसाइल पर एकजुट होइए, एकजुट होकर के काम करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, किसी के दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास मत करिए। लेकिन आप लोग, आप पढ़िएगा घर में बैठकर, लोग जो है कि डोमिसाइल डोमिसाइल चिल्लाएगा कि आपका हक है तो आपको खुद आगे बढ़ना होगा। आप जो सोच रहे हैं ना कि टीआरई 4 अब आ रहा है तो उसमें भर लेंगे, हो जाएगा, तो भैया ये बात आप पहले भी सोचे थे ना, टीआरई 1 में भी सोचे होंगे। टीआरई 1 अगर छूट गया होगा तो टीआरई 2 में सोचे होंगे। कट ऑफ देख करके पता चला था ना। तो फिर जब कहते थे तो आप ही लोग ना कहते थे कि पढ़ लीजिए तो सब कुछ हो जाएगा, तो पढ़ रहे थे ना आप लोग। टीआरई 3 में फिर बैठे,
वहां का कटअप पता चला ना, गणित वाला का कटअप पता चला कि नहीं, 102 पार। अब क्या कहिएगा, 102 पार, 120 में 102 सब लोग पढ़ रहा था, 100 ला करके नहीं हो पाया। अब क्या लगता है टीआरई 4 में जो है कि आप तुरंत निकल जाइएगा, क्या लग रहा है आपको, इसी तरह हो जाएगा ना। अच्छा, कई सारा बात ये भी है, ये तो हो गया सीधा प्रोसेस, पढ़ते आ रहे हैं, टीआरई 1 2 3 देते आ रहे हैं, टीआरई 4 आएगा तो भरिए लीजिएगा, वहां भी नहीं होगा तो चुपचाप बैठ लीजिएगा, ये तो आप करिए लीजिएगा। लेकिन एक बात जरा सोचिए कि कट ऑफ जो है कि यूआर का जो है 102 चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कट ऑफ जो है बीसी का 102 चला गया, इसमें आपको खेला नहीं नजर आया कि इसमें डोमिसाइल का कुछ ना कुछ फंडा हुआ है, कुछ ना कुछ खेला हुआ है डोमिसाइल को लेकर, मतलब कि डोमिसाइल भी अवैध तरीके से कुछ ना कुछ लोगों ने गड़बड़ी किया है, कुछ ना कुछ तो खेला हुआ, जो बीसी कैटेगरी का, आरक्षित कैटेगरी का भी कट ऑफ सेम चला गया। अब आप सोचिए जरा सा, डोमिसाइल पर लगातार एकजुट होने की बात करते हैं और कहते आए हैं, और आप लोग तो सुनने वाले हैं नहीं, मत सुनिए, कोई बात नहीं, अपना काम करते रहिए। अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो भैया कोई बात नहीं है, बैठिएगा, फिर टीआरई 4 में आप हमको फिर कहिएगा कि भैया इतना कटअप हो गया, भैया इतना कटअप हो गया। तो अभी समय है, बात को समझिए, और टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप रणनीति तैयार करिए, एकजुट होइए, और इस पर जो जहां है वहीं से शुरू हो जाइए। अगर ये भी नहीं कर पाएंगे तो आपके हाथ से टीआरई 4 भी चला जाएगा, इस बात को आप जान लीजिए। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बुरा ना लगे इस बात को हम बता दे रहे हैं आपको कि अभी समय रहते हम आपको ये आगाह कर रहे हैं कि टीआरई 4 में 1.5 लाख के आसपास सीट आएगा, इस बात को आप जान लीजिए। आप उसके लिए तैयारी जिस प्रकार से कर रहे हैं वो करिए, लेकिन डोमिसाइल के लिए अगर आप तैयार नहीं हो रहे हैं और आप डोमिसाइल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप 100 ला करके भी घर में बैठे रहेंगे और जो है पछताते रहेंगे। और अंतिम इस बार मौका है, अब भी अगर नहीं जगे ना तो फिर आपके जैसा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं होगा। बात हम ये भी आपको बता दें कि आगामी जल्द ही जो है ना चुनाव होनी है। अगर आप इसको ध्यान में रखकर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अगर एकजुट होते हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता हाथ लगेगी। और डोमिसाइल लगने का फायदा क्या होगा, जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देता है वे लोग वो बंद हो जाएगा, फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाला, मतलब गलत तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर जो बहाली में प्रवेश करता है वो लोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। हालांकि 2-4% का अगर डोमिसाइल अगर कह लीजिए कि अदर स्टेट को भी अलाउ कर दे 2-4% तो कोई बड़ा बात नहीं है, वो यूआर कैटेगरी मिलेगा। लेकिन खेला क्या हो जाता है कि यूआर कैटेगरी तो यूआर रहता है, यहाँ बीसी वगैरह वगैरह जितने आरक्षित वर्ग हैं सब में घुस जाता है अवैध तरीका से, और जो है कि उसकी जांच धीरे धीरे होती है तब निकलता है, तब तक तो योग्य अभ्यर्थी का तकदीर बर्बाद हो जाता है। और फिर आप वही कहिएगा भैया कटअप तो हाई हो गया, तो कटअप हाई होबे न करेगा, आप लोग चुपचाप बैठल रहते हैं, कहते हैं खाली पढ़ेंगे तो पढ़ते रहिए ना, पढ़ते रहिए, पढ़ कर पागल होते रहिए, और जो है खाली वोट जाकर के दे देना है, अब मौज करेगा कोई और। आप ही लोग बनाते हैं ना सरकार को, लेकिन अपने हक के लिए सरकार से मांगने में लाज लगता है, बेशरम के तरह मुंह छुपाकर लोग घर में बैठा रहता है। कुछ लोग जो है कि संघर्ष करता है और उसी के बल पर आप चाहते हैं कि डोमिसाइल लग जाएगा। तो साथियों हम आपको बताते चलें कि डोमिसाइल को लेकर एकजुट होइए, समय अभी यह कहती है, और समय की जो मांग है उसको समझिए, नहीं तो आप पीछे पड़ जाएंगे, आप पछताएंगे और बाद में रोने के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। साथियों देखिए, हम आपको आगाह कर रहे थे, करना नहीं करना सब आपके हाथों में है। आप किसी एक को कह करके या किसी एक के बल पे बंदूक रख करके नहीं चला सकते हैं। आपको नौकरी खुद करना है तो खुद ही जगना होगा डोमिसाइल के लिए। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको ये तमाम बातों पर चिंतन करना चाहिए कि जब आप सरकार को वोट देते हैं तो सरकार से अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं उनसे मांग करते हैं। आप जब मांगिएगा ही नहीं तो आपको देने के लिए कौन बैठा है यहां।
चलिए हम आपको बताते चलें कि टीआरई 4 की बहाली जल्द ही आने वाली है। आप इसके लिए जो भी जिस तरह से जो योजना बना रहे हैं जल्द से जल्द बनाइए, और आपकी योजना में हम हमेशा साथ हैं। इस बात का कह लीजिए कि हम आपसे वादा करते हैं, आप हमको सूचित करिए, हम आपके हर एक कार्य में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लेते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन करना कैसे है ये आपको तय करनी है, आपको रणनीति बनानी है, आपको अपने हक की लड़ाई अपने बलबूते लड़नी है साथियों। आने वाले दिनों में निश्चित तौर से डोमिसाइल लगेगी, लेकिन जब आप चाहेंगे तब। वैकेंसी की जहां तक बात है, आपको जनवरी फरवरी, ये 2 जनवरी और फरवरी के समय में टीआरई 4 का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। जनवरी के अंतिम और फरवरी के प्रथम सप्ताह के आसपास में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल जैसे भी कोई अपडेट्स आता है हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें साथियों, अगर कट ऑफ के खेल से आपको बचना है और अपने आप को टीआरई 4 में शामिल करना है, तो आपको डोमिसाइल के लिए जो है बुलंद आवाज करनी होगी। और जो अदर स्टेट के हैं उनको भी हम कह देना चाहते हैं, डोमिसाइल की अगर कोई मांग कर रहा है तो आप बुरा ना माने। पता है क्यों? क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए 10% जो है कि नीतीश कुमार जी खुद कहे हैं 10%, तो 10% तो आपको मिल भी रहा है, तो फिर आपको दिक्कत क्यों? दिक्कत यहां बिहार वालों को फर्जियों से सुरक्षित होने का है, इसलिए ये लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। बहरहाल आने वाले समय में क्या कुछ होता है हम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।